वेलकम टू माय चैनल। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कवर करनी है, लेकिन ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। तो जैसे-जैसे समय के साथ मैं वीडियो डालती जाऊँगी तो मैं थोड़ी-थोड़ी बातें शेयर भी करती जाऊँगी। और मैंने लगभग 1 हफ़्ता ही हो चुका है, मैंने 1 हफ़्ते बाद वीडियो डाली है। अभी टाइम देख लीजिए, अभी 2:30 होने वाला है और मैंने इतना पढ़ लिया है। ई-पेपर पढ़ लिया, स्टैटिक करंट अफ़ेयर्स के नोट्स मैंने अभी नहीं करे हैं सेकंड स्लॉट में। मैंने ज्योग्राफ़ी का लेक्चर आधा देख लिया है और क्योंकि यहाँ पे देख लिया है तो मैं इसको भी अल्टर कर दूँगी। एक्चुअली आई डिडंट फ़ील लाइक स्टडिंग करंट अफ़ेयर्स स्लॉट 2 में, तो मैंने एक-एक टारगेट को शिफ्ट कर दिया। दिस इज़ व्हाई प्रतियोगिता दर्पण की रीडिंग जो है वो भी इधर शिफ्ट कर दी मैंने। तो अभी ये काइंड ऑफ मिक्स्ड अप है, बट वो मैं सॉर्ट कर दूँगी इसको बाद में। और प्रतियोगिता दर्पण की जो रीडिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, तो दैट इज़ गुड। और लूसेंट में अभी इकोनॉमिक्स जो है इसको करना है, पॉलिटी हो चुकी है तो अब इको की बारी है। और ई-पेपर तो जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है। ज्योग्राफी लेक्चर्स में भी आई गेस अब अराउंड 4 टू 5 मॉड्यूल्स बचे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आई कैन डू दी बुक रीडिंग, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं यूपीएससी वाली। लेकिन अभी आई एम नॉट डूइंग दैट। जो माजिद हुसैन की बुक है, आई एम करेंटली नॉट डूइंग दैट, क्योंकि पहले मैं लेक्चर्स दे दे के समझ ले रही हूँ ताकि बुक रीडिंग बहुत ही एफिशिएंट हो जाए। एंड सेम चीज़ मैं इकोनॉमिक्स के साथ भी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स क्योंकि ये लूसेंट जीके है। एंड लूसेंट जीके में सिर्फ जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो तो है ही नहीं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बजट एस्टिमेट्स एंड वगैरह वगैरह जो लास्ट ईयर के रहे, उसके पहले ईयर के रहे, ये सब चीज़ें जो हैं वो भी कवर करनी है, जो कि कोई स्टैंडर्ड बुक मेरे ख्याल से उतना नहीं करती अच्छे से जितना लूसेंट में है, इन माई ओपिनियन। सो डैट इज़ वाई आई एम कंसिडरिंग टू रीड द इकोनॉमिक्स। इसमें अराउंड 50 पेजेस का है, लेकिन आई विल ट्राई कि वो हो जाए। आई विल नॉट रश, समझ समझ के पढ़ूंगी। मैंने समझ समझ के ही पॉलिटी भी पढ़ी। एंड काइंड ऑफ धीरे धीरे अब, क्योंकि मेरा मेरा जो है फाउंडेशन अभी चल रहा है, फाउंडेशन चल रहा है। और ये जो फाउंडेशन है मेरा, ये मैंने मई से स्टार्ट किया था। ये मई से लेकर के दिसंबर तक रहेगा। तो ये मई से दिसंबर तक फाउंडेशन रहेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद होगी एडवांस प्रेप। एडवांस प्रेप इसके बाद होगी, जिसमें आई विल डू दी आंसर राइटिंग स्टफ़। एंड ये अभी तो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये जनवरी से लेकर के आई विल सी कहाँ तक होगी। सिर्फ आंसर राइटिंग ही नहीं होगी, इसमें बाकी चीज़ें भी होंगी। अपना जो फाउंडेशन की चीज़ें हैं उसका रिविज़न जो है वो भी इसमें होगा। एंड मैंने जो अभी पॉलिटी पढ़ी है लूसेंट की, तो आई फेल्ट कि मुझे अब धीरे धीरे जो है उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे समझ में आने लग गए, किस आर्टिकल में क्या होता है। क्योंकि मैंने लेक्चर्स भी देख लिए, मैंने लक्ष्मीकांत से भी मैं पढ़ती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी उतने अच्छे से लर्न होता नहीं है। लेकिन अब जब रिपीटेडली एक ही चीज़ को पढ़ोगे तो कब तक ही लर्न नहीं होगा, लर्न तो होगा ही। तो डैट इज़ वाई कि अब वो मेरे को हेल्प कर रही है, तो वो चीज़ मेरी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है। अभी आई एम जस्ट अ बिगनर, बट धीरे धीरे आई विल एडवांस। तो डैट इज़ द थिंग। और और कुछ तो फ़िलहाल है नहीं बताने को। मैंने 1 हफ़्ते से वीडियो नहीं डाली, उसका ये रीज़न था, आई काइंड ऑफ वांटेड अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए आई जस्ट रेड नॉवेल्स एंड जो भी मुझे पढ़ने का मन था, आई टुक सम टाइम। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। मेरा जो कल का दिन था उसमें मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी है। कल के दिन ही मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी। आई कैन शो यू एक्चुअली। ये देखो, कल के दिन ही मैंने, सॉरी, आई एम टेक माई वर्ड्स बैक। कल का दिन नहीं एक्चुअली, सॉरी, ये वाला जो दिन है इसमें मैंने पढ़ाई करी थी। क्योंकि कल का जो दिन था वो तो काइंड ऑफ एक रिकवरी डे हो गया था। तो ये जो संडे का दिन है जिसमें 15 घंटे हैं, लेकिन 15 घंटे को इंक्लूड मत करो, इसमें ये इंक्लूड करो, रीडिंग वाले टाइम के 4 घंटे हटा दो तो भी 11 घंटे के अराउंड मैंने पढ़ा था। मैंने मेरी शेड्यूल भी थोड़ी सी काफ़ी बिगड़ ही गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतना स्ट्रेच आउट कर लिया। मैंने 12-1 बजे तक तो पढ़ा। इस वजह से मेरा जो मंडे के दिन का था वो काइंड ऑफ बहुत ही, यू कैन से कि डिस्टर्ब हो गया। सुबह मैंने समहाउ लेट उठी, उसके बाद भी पढ़ा मैंने। एंड उसके बाद कितने टारगेट्स मेरे कल के पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैंने टारगेट सेटिंग कर लिया था। एंड अभी का दिन है जो कि आई एम डूइंग इट समहाउ। और यप, अभी आप देख रहे होगे कि रीडिंग टाइम मैं बहुत दे रही हूँ अपने आप को। तो डैट इज़ फॉर माई ओन सेक, क्योंकि रीड करती हूँ तो अच्छा लगता है।
एंड प्रिपरेशन इज़ नेवर ईज़ी। प्रिपरेशन में एक तो आपको सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, जो आपको सपोर्ट देते हैं, तो सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं एक्सपेक्टेशन भी बहुत होती हैं, एंड जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं दे हिट यू बैक, एंड दैट्स व्हाट समटाइम्स अफेक्ट्स, क्योंकि धीरे धीरे इंसान जो होता है वो उस बच्चे को एक तरह से वैसे ही देखने लगता है कि दिस जो बच्चा है, दैट पर्सन विल ओनली प्रोवाइड अस सम रिजल्ट्स। तो जब भी उस बच्चे से बात करो तो रिज़ल्ट को लेके बात करो, क्या एग्ज़ाम है, क्या तैयारी है, इसको लेके बात करो। देयर आर वेरी लेस एंड आई विल से वेरी रेयर ऑकरेंसेस जब लगता है कि हाँ, थोड़ी सी मेरे को इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, या फिर कोई मेरे लिए पूछ रहा है कि हाउ एम आई। दिस इज़ द थिंग दैट हर्ट्स मी अ बिट, कि कोई ये नहीं जानना चाह रहा है कि हाउ एम आई। माई ओन पीपल फोकस की वोंट फोकस बियॉन्ड कि मैं क्या प्रोवाइड कर पा रही हूँ, वॉट आई ब्रिंग टू द टेबल, विच इज़ माई प्रिपरेशन, विच इज़ माई मार्क्स। एंड वेल दैट इज़ द हार्श ट्रुथ, बिकॉज हर इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जीवन में। नहीं करेगा तो सोसाइटी इज़ ऑलवेज देयर जो सुनाएगी। सो एनी वेज आई विल नॉट से मच ऑन दैट, दिस वॉज माई पर्सनल ओपिनियन। तो यही ध्यान में रखते हुए आई जस्ट टुक 1 वीक फॉर माई सेल्फ, एंड नाउ आई फील काइंड ऑफ गुड। मैं पढ़ रही हूँ, मैं रीडिंग भी कर रही हूँ। जब मैं जो रीड कर रही हूँ आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट अबाउट दैट समटाइम जब मेरी रीडिंग हो जाएगी। आई वॉज काइंड ऑफ वेरी ऑब्सेस्ड विद रीडिंग ऑल्सो, इस वजह से भी आई थॉट कि चलो एक हफ्ते थोड़ा सा खुद पे ईजी जाते हैं। स्टिल मैंने संडे को अच्छे से पढ़ाई कर लिया था, 15 आवर्स, जिसमें कि 4 माइनस कर दो तो 11 आवर्स, जो कि मैंने स्टडी को दी थी, बाकी 4 घंटे मैंने रीडिंग को दी थी। सो इट वॉज प्रिटी गुड। उसकी वजह से मेरा जो कल का दिन था, मंडे का दिन, वो हो गया था रिकवरी डे। और अभी का दिन जो है इट इज़ गोइंग ओके सो फार। थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया मेरा, तो वो मैं ऑफ ट्रैक हो गया था, तो उसको ऑन ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी इतना हो चुका है, टाइम के हिसाब से आई विल से कि सही जा रहा है, एंड आई विल मेक श्योर कि धीरे धीरे ये ऑन ट्रैक आ ही जाए। दैट इज़ द थिंग। दूसरी चीज़, आई गॉट अ कमेंट ऑन माई चैनल रिसेंटली, जिसमें बोल रहे थे कि ये जो रिकवरी डे का कंसेप्ट है, कि एक दिन आप जो है क्या बोलते हैं 14 to 15 आवर्स पढ़ रहे हो, दूसरे दिन भी चलो आप 13 to 15 आवर्स पढ़ रहे हो, फिर तीसरे दिन आप रिकवरी डे लेके 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो, तो ये जो आप बना रहे हो चेन, इससे योर बॉडी इज़ लाइक नॉट रेडी। तो इस वजह से आप मतलब आपका पूरा बिगड़ रहा है। तो आप क्या करो कि आप जो फर्स्ट डे है 11 से 12 रखो, फिर जो आपका सेकेंड डे है 11 से 12 रखो, थर्ड डे है 11 से 12 रखो, एंड यही चलाते रहो। तो इससे आपकी जो है क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी वो बनी रहेगी। दिस इज़ वॉट आई गॉट अ कमेंट, एंड यप, एक और इसमें बात आई थी कि आई शुड हैव मिनिमल टारगेट्स, जिस पे मेरे को फुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोर टारगेट्स कॉज डिस्ट्रैक्शन। तो दिस इज़ वॉट आई फिगर आउट फ्रॉम दैट कमेंट। इट इज़ अ वेरी नाइस कमेंट, इट वॉज अ वेरी हेल्पफुल कमेंट, मुझे इंसाइट्स मिले हैं। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि सी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं, सबका अपना शेड्यूल होता है, एंड सबकी अलग अलग इमोशनल अपब्रिंगिंग भी होती है ना। सो बहुत फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को डिटरमाइन करते हैं। मैं वीडियो में क्या दिखा रही हूँ, मेरी क्या प्रोग्रेस है, वो चीज़ खाली जो मैं उस वीडियो में दिखा रही हूँ उस बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता कि वाई एम आई हैविंग दिस प्लान, वाई एम आई हैविंग दिस कंसेप्ट ऑफ रिकवरी डे, बिकॉज आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ टू रिकवर अ डे। एंड जहाँ तक बात रही कंसिस्टेंसी की, इवन इन माई रिकवरी डेज आई डू स्टडी, भले ही वो 7 to 8 आवर्स है, बट आई डू स्टडी। दैट इज़ द थिंग। अब मैंने क्या बोला कि हम लोग जो है, हम लोग को कोई जज नहीं कर सकता, किसी को कोई जज नहीं कर सकता, सबके तरीके अलग होते हैं पढ़ने के। अब मैं ये चीज़ को लाती हूँ, ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ थी, टारगेट वाली चीज़ थी कि मिनिमल टारगेट्स फुल फोकस, एंड क्योंकि मोर टारगेट्स कॉज डिस्ट्रैक्शन, उस पर बात करते हैं। तो रही बात उसकी,
तो द थिंग इज़ देखो, जैसे या ऑफ कोर्स डायग्नाइज़ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जो फ़ोकस रिटेंशन होता है ना, उसकी बहुत लोगों को इश्यू आती है, जिसको कॉमनली एडीएचडी भी बोला जाता है, ठीक है? एडीएचडी बोला जाता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। आई डू मेडिटेट एट टाइम्स, आई डू मेडिटेट, अभी मेरी हैबिट चली गई है, बट मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं मेडिटेट भी करती हूँ, आई डू एक्सरसाइज, मैं योगा करती हूँ, ठीक है? तो आई डू एवरीथिंग दैट आई कैन। मैं बाहर का ना के बराबर खाती हूँ, हमेशा घर का ही खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्ज़ी फ्रूट्स, ठीक है? घर ही में बना के मैंने सैलड्स का वो काइंड ऑफ चाट बना के खा लिया। मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं रेयरली खाती हूँ बाहर का, एंड दैट इज़ ट्रुथ। ये यू बिलीव और नॉट, बट आई एम हेयर टू जस्ट कीप माई पॉइंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन टू से, कि फोकस रिटेंशन के लिए मैं बहुत कुछ कोशिश करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपनी डाइट भी रखती हूँ। कॉफ़ी मैं कभी कभी ही पीती हूँ, यूजुअली आई डू ड्रिंक ग्रीन टी, उससे भी अच्छा लगता है। पहले लेमन ग्रास टी आई यूज़ टू ड्रिंक, लेकिन वो मुझे उतना हेल्पफुल लगा नहीं, फिर मैंने वो छोड़ दिया। इट्स अबाउट टेस्ट एक्चुअली। तो इस वजह से क्या होता है ना, कि इफ़ आई विल हैव मिनिमल टारगेट्स, है ना, अगर मेरे पास मिनिमल टारगेट्स होंगे, तो द थिंग इज़ कि मेरा जो दिन का 24 घंटे में हम लोग 8 घंटे सोते हैं, ठीक है? बचे 16 घंटे, 16 घंटे में से चलो 4 घंटे हटा दो ब्रेक के, खाने के, फ्रेशअप के, ठीक है? बचे 12 घंटे। ये 12 घंटे में ही हम डिसाइड करते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। अब समझो मेरे पास 5 टारगेट है, ठीक है? और मुझे 12 घंटे में ये 5 टारगेट कंप्लीट करना है। मैं यूजुअली, मेरे टारगेट्स आप लोगों भी देखे होंगे कि 8 to 12 की रेंज में रहते हैं। चलो मैंने कम कर दिया, मैंने उस कमेंट की बात मान ली और मैंने 5 टारगेट्स रख लिए 12 घंटे के। ओके फाइन। अब मेरा स्लॉट वेरी करता है, कभी कभी मैं 2 घंटा पढ़ती हूँ, कभी कभी मैं 3 घंटे पढ़ लेती हूँ, कभी कभी 4 भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी आधा घंटा पढ़ती हूँ, कभी कभी 1 घंटा भी पढ़ती हूँ, ठीक है? तो अब क्या होगा कि मैं कभी 2 घंटे में वो एक टारगेट लेके बैठूंगी, वो थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, ओके फाइन। मैंने दूसरा स्लॉट लिया, अब इसमें मेरा मन लग रहा है पढ़ने में, इसमें मैंने 2 टारगेट्स निपटा दिए, ओके गुड। अब ये बचा 4 आवर वाला स्लॉट, ठीक है? इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, नहीं हो पा रहा है मुझसे, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब टारगेट्स कम बचे हैं, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, इसमें भी 2 टारगेट से बढ़ गए, इसमें मेरे पास 4 घंटे है पढ़ने को, लेकिन मेरे पास टारगेट्स ही कम है। टारगेट्स कम है तो उससे क्या होगा, आई विल बी काइंड ऑफ वेरी चिल, और चिल होंगी तो उससे क्या होगा, मेरा फोकस कम हो जाएगा, क्योंकि उससे आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? उस दिन को लेकर के वो चीज़ मेरे साथ होती है, ठीक है? आई डू काइंड ऑफ ओवर एस्टिमेट माई सेल्फ समटाइम्स। मैं या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हूँ या तो ओवर करती हूँ, एंड आई विल लाइक टू कीप दिस अंडर, क्योंकि दिस इज़ वे बेटर देन दिस। तो दिस इज़ वाई जब कम टारगेट्स होंगे और टाइम ज़्यादा होता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट चाहे कैसे भी कर लो, लेकिन 12 घंटे में इतने कम टारगेट्स, चलो 5 भी मैंने अगर बहुत कम बोल दिए, 7 कर लो, स्टिल ये 7 टारगेट्स, ये 12 घंटे में, एक तो टारगेट कैसे कौन कितना सेट कर रहा है वो भी वेरी करता है ना? वो भी वेरी करता है। सो डैट इज़ द थिंग। अब इतने बड़े टाइम में इतने इतने टारगेट्स में, इतने छोटे टारगेट्स लेके बैठूंगी, मेरे पास टाइम बचेगा, वो टाइम बचेगा, उसमें आई एम अनप्रिपेयर्ड, आई एम अनप्रिपेयर्ड कि मुझे आगे क्या करना है। डैट इज़ द थिंग, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? मैं टारगेट सेटिंग क्यों अपने स्लॉट 7 में मैं टारगेट सेटिंग रखती हूँ, ये इसीलिए रखती हूँ कि मैं जब उठूँ नेक्स्ट डे तो मेरे पास पूरा एक क्लैरिटी हो कि मुझे कैसे क्या करना है। तो डैट इज़ द थिंग। अब रही बात फोकस रिटेंशन की, कंसंट्रेशन की, और क्यों मैं टारगेट ज़्यादा रखती हूँ। जब टारगेट्स बहुत होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है शेड्यूल में। शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, उससे कभी मन कर रहा है कि चलो मैंने ई पेपर पढ़ लिया, ई पेपर पढ़ लिया मैंने, मेरा मन नहीं लग पा रहा है उसमें, मैंने बीच में छोड़ के करंट अफेयर्स की रिवीजन स्टार्ट कर दी, ठीक है? बात तो एक ही है, दोनों ही एक ही एस्पेक्ट के अंदर आते हैं। मैंने ये स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे मैंने ये पढ़ लिया, मुझे पढ़ने में मज़ा आ रही है, ठीक है? मेरे आई स्ट्रेन हो रहा था ई पेपर पढ़ते हुए, तो मैंने सीए पढ़ना शुरू कर दिया, रिवीजन करना शुरू कर दिया। अब वो हो गया तो मैंने वापस इस पे आई, अब मेरा मन लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि मुझे उससे ब्रेक मिला, तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? मेरे 2 टारगेट्स आराम से ख़त्म हो गए, तो ये मेरे 12 में से 2 टारगेट्स ख़त्म हो गए, अब बचे 10 टारगेट। अब मैं फ्रेशअप होके आई,
अब मैंने सोचा कि चलो अब लेक्चर देखते हैं, क्योंकि अभी तो जस्ट आए हैं, थके हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का। ठीक है, तो चलो कुछ लेक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर काम आ जाता है। ठीक है, इसको भी मैं कभी कभी आधा तो कभी कभी पूरे में कर लेती हूँ। ओके, अब उसके बाद मेरा मैथ्स पढ़ने का मन करता है 5 बजे के बाद। तो मैं 5 बजे के बाद इसलिए करता है क्योंकि मेरा शाम का टाइम काइंड ऑफ अच्छा रहता है मैथ्स के लिए। वो सबका अपना होता है, किसी को सुबह अच्छा लगता है, किसी को शाम को अच्छा लगता है। मेरे लिए मैथ्स इज़ अ वीकनेस जो मुझे ओवरकम करना है। इस वजह से मैं मैथ्स को सुबह पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, तो मैं शाम को पढ़ती हूँ व्हेन माई एनर्जी इज़ एट पीक। वो मेरा टाइम मुझे पता है कि मैं उस टाइम अच्छे से पढ़ूंगी, तो मैंने उस टाइम के लिए मैथ्स को रख दिया है। ठीक है, अब मेरा मैथ्स उस टाइम होगा, तो अब मैं वेट तो नहीं करूँगी ना। अगर बस टारगेट्स कम होंगे तो व्हाट विल आई डू। टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स अलॉन्ग विद द टारगेट। तो बहुत चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। दिस इज़ माई होल रिप्लाई टू दैट कमेंट। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। कोई इंसान अपना शेड्यूल कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। कोई इंसान जो है जीएस के लिए भी इतने सोर्सेज रेफ़र कर रहा है। सोर्सेज अलग हो सकते हैं, उस सोर्सेज में भी, उस एक एक बुक में भी कितने कितने टॉपिक्स होते हैं, उसके कितने सब टॉपिक्स होते हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, मैं किस बुक का कौन सा सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, फिर दूसरे बुक का कौन सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। एवरीथिंग मैटर्स, है ना। एवरीथिंग मैटर्स। और इतनी चीज़ें मैं वीडियो में कवर नहीं करती हूँ, नहीं कर पाऊँगी। वीडियो जैसे अभी लंबी हो गई है, ये वीडियो रोज़ लंबी जाएगी, इतना टाइम नहीं है। आई कैन नॉट डिवोट दिस मच टाइम फॉर अ वीडियो डेली कि मैं एक एक डिटेल बताऊँ। इसलिए आई टुक ऑल द टाइम टुडे दैट आई हैव टू मेक इट क्लियर कि क्यों रूटीन ऐसे होती है। एंड हर पर्सन के लिए ये वैरी करता है, ये हर पर्सन के लिए वैरी करता है, सबका अपना अपना होता है। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट आई हैड टू से इस वीडियो में। और बाकी रही बात कि वीडियोज़ आ नहीं रहे थे, तो आई नीडेड अ ब्रेक काइंड ऑफ। अभी भी हो सकता है कि मैं 2 दिन वीडियो ना डालूँ, एक दिन में मैं 2 दिन का कंपलेशन डाल दूँ, वट एवर इट इज़। लेकिन अब मैं लंबे ब्रेक्स आई विल ट्राई नॉट टू टेक, और अगर लूँगी तो आई विल इन्फॉर्म इट बिफोर हैंड इन अ वीडियो और थ्रू अ कम्युनिटी पोस्ट दैट यू कैन चेक इट आउट। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने लिंक भी दे रखी है मेरे स्टडी ग्रुप की, सो इफ़ यू वुड लाइक टू जॉइन इट प्लीज़ डू चेक इट आउट। और जितने आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करते हो, जितने भी लोग हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितने भी हो, एक भी हो, इट मैटर्स अ लॉट। एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट, क्योंकि दिस चैनल इज़ फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, to all of you, to my preparation, to God, to everything in general. So, yep, I will keep you updated. Thank you.